विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम सभी को सादर नमस्ते। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर है। आज 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिवस है और चौथा दिवसीय है। तो हमने 4 दिवसीय में क्या क्या ये आनंद मार्ग से आनंद लिए और आप लोगों को बताएंगे कैसा लगा। तो आज हम आप सबसे पूछेंगे कि यहाँ आनंद मार्ग आने के बाद कैसा लगा। आनंद लगा, बहुत आनंद लगा। जी जी। नवामी आनंद मार्ग हम लोग आपस में भी बहुत आनंद से यही बोल रहे हैं। कल जाने से तो बहुत बुरा लगेगा। तो आज 4 चतुर्थ दिवस है। प्रशिक्षण परंपरागत जड़ी बूटियों का रसोई मार्ग चिकित्सा सेवा शोध संस्थान आनंद मार्ग आश्रम वेस्ट बंगाल में। इसका जो आयोजक हैं भाई धीरज आर्य जी और केसर कल्पवृक्ष जी, इस आयोजन के प्रमुख ये दोनों ने बहुत अथक प्रयास करके ये प्रशिक्षण चालू किया। इन्होंने मुझे 1 महीना पहले ही बताए थे कि अरुण भाई मैं ये प्रशिक्षण चालू करूँगा जिसमें आप सबका सहयोग और साथ होगा। मैं तो इनको बोलूँ ये सहयोग और साथ आपका है जो आपने मुझे यह मंच दिया कुछ लोगों को बताने के लिए। हालांकि मैं आज वर्तमान में हिम्स जयपुर में कार्यरत हूँ। विगत मैंने जनवरी 2022 से तो 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। तो वहाँ का मैं कार्यभार संभालता हूँ और चिकित्सा जितनी मेरी यथा ज्ञान है उसके अनुसार करता हूँ। तो इन्होंने एक दायित्व दिया कि वहाँ के ग्रेड सिस्टम, वहाँ की डाइट जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को बताएं। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा आप लोगों को, बाकी जो भी प्रश्न हैं आप अंतिम में रखेंगे। तो यहाँ मुझे भी आने के बाद बहुत ही आनंद आया इस आनंद मार्ग में। हल्का सा बस ठीक है, बोलो। बोलिए। मुझे तो यहाँ बहुत आनंद आया। यहाँ के प्रकृति का सुनहरा परमात्मा के एक एक चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे बहुत ही आनंद आया। तो कहते हैं ना कि परमात्मा का एक एक चीज़ दिया हुआ, परमात्मा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिल सकते। तो उन्होंने ये बहुत ही सुंदर संरचना के बीचों में हम लोगों को बुलाया उन्होंने और यह मार्ग दिखलाया। मुझे भी बहुत आनंद लाया और आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग बताएंगे। अब आगे आते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का ये जो सपना है, उद्देश्य है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। हमने एक वैद्य निर्माण क्रांति चिकित्सा क्रांति का आरंभ किया है जिसके प्रमुख कर्णधार अग्रणी कर्णधार भाई गोविंद शरण प्रसाद जी हैं और उसी के बीच में हमारे एक अनमोल रतन वैद्य श्री सत्यवान नायक जी मिले जिनके ज्ञान से सारे कर्णधार ज्ञानित हो रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसे अनमोल रतन को हाथ से ना गवाएं। तो आप लोग भी साथ जुड़े और ये आयुर्वेद के जो झंडा है ये हर घर घर तक हम लहराएंगे, ये ध्वजा हर घर घर तक ले जाएंगे, जिसमें आप सबका साथ और ये सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तभी हम इस कार्य को सफल बना पाएंगे। तो लाना है हमें सिद्धांत ऋषियों का और बनाना है क्रांतिकारियों का भारत, जिसमें आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों का एक ही उद्देश्य है कि हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास
और स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत की ओर एक पहल, यही छोटी सी प्रयास है। और दूसरा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान जो हम लोगों ने चला रखे हैं और चला रहे हैं, इसमें भी आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तभी हम इस कार्य को फलित कर पाएंगे। तो आगे हम चलते हैं, रसोई चिकित्सा को थोड़ा बताते हुए फिर अपना जो दायित्व दिया है उसको मैं बताऊंगा। रसोई चिकित्सा क्या है? रसोई चिकित्सा लोग कहते हैं इसमें धनिया है, मिर्च है, हल्दी है, यही रसोई चिकित्सा है। नहीं, रसोई चिकित्सा में 64 प्रकार की औषधि है। जिसे हम मसाले कहते हैं वो मसाले नहीं हैं, वो औषधि हैं। यदि हम 64 प्रकार के औषधि ना रखते हुए 5-7 प्रकार की भी चीज़ें यदि अपने घर में रखेंगे तो हम उससे भी जीवन पर्यंत सुखी रह सकते हैं। लेकिन सभी रोग मुक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन 90 से 95% रोग हम केवल रसोई चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, इतनी ताकत है। मैंने 2016 से 17 तक कंटिन्यूअस मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना, तो उनसे एक ही चीज़ मुझे सीख मिली। काफ़ी मैंने व्याख्यान सुना लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो उनको एक ही चीज़ मैंने देखा, राजीव भाई का अंतिम व्याख्यान तक उन्होंने प्रयास देखा उनका कि सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर किया, तो वो सबसे ज़्यादा किया था रसोई चिकित्सा पे, कि आप रसोई को पहचान लेंगे तो आप सभी बीमारियों से लगभग मुक्ति पा सकते हैं। मैं इवन ये देखा कि मैं हिम्स जयपुर में हूँ अभी, डॉक्टर ने दोनों हाथ खड़ा कर दिए थे, जहाँ कई माताएं को ओवर ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लड रुकता ही नहीं, कंटिन्यूअस 4-5 दिनों तक कंटिन्यू होता है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप एक दिन में ये ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। उन्होंने काफ़ी मेडिसिन दी, प्रयास किया, नहीं हुआ। उन्होंने दोनों हाथ खड़ा किए, फिर मुझे बुलाएं कि अरुण भाई आप इसे देखो। मैंने उनको कुछ नहीं दिया, बस आदरणीय भाई गोविंद शरण जी के ज्ञान से ज्ञानित मैंने उनको धनिया, सौंफ, जीरा और मिश्री, मैंने धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री और इसको उबाल करके 1 गिलास पानी में उबाल करके आधा करके इसमें 1 चुटकी फिटकिरी मिला के दिन में मैंने 3 बार दिया। मात्र 3 खुराक से उनकी ब्लीडिंग रुक गई और इतने खुश थे वो कि क्या बताऊं। और ये एक ही पे नहीं प्रयोग किया मैंने, क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, CKD, पैरालाइज, किडनी, मधुमेह, कैंसर, ये सारे पेशेंट आते हैं। तो मैंने हर किसी पे मैंने रसोई चिकित्सा का इतना मैंने प्रयोग किया और सभी पे मैंने सफल पाया। तो अचंभित रह गए। कई बार तो मैंने बताऊं कि कॉन्स्टिपेशन एलोपैथी वाले ने कितना भी एलोपैथी दिया उसके, और 1 दिन क्या 2 दिन में भी उसकी कॉन्स्टिपेशन को दूर नहीं कर पाए, और इतनी ही पीड़ित थे, क्या बताऊं, वो कैंसर पेशेंट थे, इनके पेट साफ हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। बोले है, मैंने उनको बताया है, आप पहले कीजिए उसके बाद मैं हूँ। तो पेट साफ नहीं हो रहा था, मैंने अरंड तेल और कैस्टर ऑयल दिया हमने, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास पानी को चौथाई रहने तक उबाला और उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के दिया। विदिन 2 घंटे में उनका पेट साफ हो गया। ये आजमाया मैंने लगभग 500 पेशेंट पे, किसी पे असफल नहीं रहा। हाँ, हो सकता है उसको 2 घंटे के बाद आए, 3 घंटे के बाद आए, लेकिन पेट साफ इससे हो जाता है। तो ये सफल उपचार है, मैंने हर किसी पे आजमाया और मैंने रसोई चिकित्सा का बहुत ही चमत्कार मैंने वहाँ देखा, इसको सारे चीज़ को प्रयोग करके।
हालांकि मुझे जो चीज़ों को आप नहीं करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। धनिया आप कहते हैं, धनिया ऐसी चीज़ है कि रक्त प्रदर वाले रोगों को मुक्ति दिला सकता है। केवल धनिया से लगभग रोगों को हम दूर कर सकते हैं, केवल धनिया। आप जिसके बारे में जीरा कहते हैं, वो जीरा अपने आप में बहुत बड़ा हीरा है। मैंने जीरा लूज मोशन वाले कितने लोगों को दिया, 2 दिन में लूज मोशन ठीक, किन्हीं का 1 दिन में ठीक, किन्हीं को 2 खुराक में ठीक। अब देखिए जीरा काम नहीं करता वहाँ पे जहाँ पे मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने विश्वास के साथ देते हैं तो वो काम 100% करता है। हाँ, लेकिन कई पेशेंट पे, मरीजों पे काम नहीं करता, क्योंकि सबका शरीर परमात्मा ने अलग अलग दिया है। दूसरा, सबका शरीर भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को जो है शरीर एलोपैथी दवा खा कर क्या हो गया है, शरीर को बंजर बना दिया है। तो उनको जीरा काम उतनी नहीं करेगा, लेकिन वही चीज़ को हम 2 बार 3 बार लेंगे तो वो काम अच्छा करेगा। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम आगे विषय पे आएंगे। हिम्स में जो ट्रीटमेंट होती है किडनी का, और किडनी में हमें डाइट क्या चाहिए, किडनी की थेरेपी कौन सी होनी चाहिए, डॉक्टर BRC के जो भी थेरेपी है वो हम वहाँ करवाते हैं। उसमें क्या क्या है, एक बाथ टब है जिसको बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, HWI। दूसरा एक थेरेपी उसमें होती है हेड डाउन टेल थेरेपी। तीसरा होती है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। और चौथा होती है वहाँ पे DIP डाइट, जो भी है उनका डाइट भी होती है। उसके साथ में मर्म चिकित्सा भी होती है, पंचकर्म चिकित्सा भी होती है, 0 वोल्ट की थेरेपी भी होती है। तो उन सब चीज़ों का वहाँ पे होता है। मैं यहाँ तक देखा कि इन सब सारे चीज़ों को करते हुए भी रिजल्ट तो है, लेकिन जो रिजल्ट देखनी चाहिए थी वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसमें आयुर्वेद को जैसे ही ऐड करते हैं तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देता है। तो बिना आयुर्वेद को हम किसी भी बीमारी को दूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसमें भी मैं देखा कि हम इसमें अजवाइन को ना जोड़े, हम इसमें लहसुन प्याज को ना जोड़े, हम इसमें धनिया को ना जोड़े, हम इसमें जीरा को ना जोड़े, तो हम DIP डाइट को भी हम सही तरीके से नहीं चला सकते। मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को कि DIP डाइट कई चीज़ों में काम करती है और कई चीज़ों में काम नहीं भी करती है। ठीक है, जो सत्य है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने 1.5 सालों में ये सारे अनुभव देखा हूं। DIP डाइट वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं जहाँ पे यूरिया DAP पेप्सिसाइड नहीं डला होता है, थोड़ा कम डला होता है, तो और अच्छे से काम करता है। यहाँ तक मैं देखा हूँ कि यहाँ मिलेट्स की भी प्रयोग होती है। मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मिलेट्स भी हर किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सबको शरीर अलग अलग दिया है। और मैं मिलेट्स हर किसी को खिलाता भी नहीं हूँ। जिनकी ज़रूरत पड़ता है कि भाई साहब इसको कुटू की आटा का रोटी चाहिए, सामा की चावल चाहिए, साली की चावल चाहिए, सिंगारे की रोटी चाहिए, चौलाई की रोटी चाहिए, रागी की रोटी चाहिए, हम वहाँ वो भी देते हैं। ये भी प्राचीन ही है, ये आज का नहीं है, प्राचीन समय का ही है। जब से भगवान राम थे, कृष्ण थे, उस समय से आता हुआ आ रहा है। चौलाई की चीज़ें मैंने इसलिए ज़्यादा खिलाता हूँ कि उससे रक्त की वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। मैंने 2 वर्षों तक कैंसर पे भी काम किया, केवल कैंसर, और उसमें कैंसर का काम किया वो मैं गौ आधारित चिकित्सा किया और साथ में आयुर्वेद को जोड़ा। बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिला। कोई कहता है कि हम केवल फल और सब्जियां और घर की चीज़ें खिला के कैंसर को ठीक कर देंगे, ये भी संभव नहीं है। मैं 2 सालों में अनुभव किया कि बगैर गाय के हम कैंसर ठीक नहीं कर सकते।
बिना गाय को हम कैंसर ठीक नहीं कर सकते। देखो कैंसर जो है ना, आप 6 महीना में आप दबा दो, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद पुनः उसी रूप में आएगा। जड़ से यदि खत्म करना है उस कैंसर को, तो वो है आपका गौ चिकित्सा, वो है आपका आयुर्वेद, वो है आपका प्राकृतिक चिकित्सा। तभी हम जड़ मूल से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 4-5 वर्षों में अनुभव किया कि नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि हिता हितम सुखम सुखस्य युक्ति, इस तरह से श्लोक है। तो आयुर्वेद हमेशा हित की बातें बोलता है, तो हमें हित के लिए आयुर्वेद की ओर लौटना होगा, आयुर्वेद को अपनाना होगा। इसलिए स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक नारा मैंने दिया हूँ और देते आ रहे हैं, वह है स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो वेद। हम उसमें एक और चीज़ जोड़े, क्या जोड़े वो मैं आज बता रहा हूँ इस मंच से। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो वेद व आयुर्वेद पढ़ना होगा। क्योंकि वेद के सिवाय संसार में किसी चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते, और वेद ही सब कुछ है। तो उसमें वेद भी अध्ययन करना होगा और आयुर्वेद भी अध्ययन करेंगे, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और हम समाज को पुनः से बदल सकते हैं। तो मैंने राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मैंने आज आचार्य अग्निव्रत जी का वेद विज्ञान आलोक भी मैं पढ़ता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अपने जीवन में यदि क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं मुख्य बात बता रहा हूँ कि हम समाज को कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब आते हैं चिकित्सा पे। चिकित्सा में हमें सबसे पहला क्या है, डाइट। क्या है, डाइट। यदि अपने डाइट को ठीक कर लें तो हम सभी बीमारियों से लड़ सकते हैं। कोई बीमारी आपसे बचेगा नहीं, केवल आपने आहार को, दूसरा विहार को बदलाव कर लेंगे अपने जीवन में, तो हम सभी बीमारी से बच सकते हैं। चलिए, एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? जो स्वस्थ है, जो स्वस्थ है, जो जीवन में दवा नहीं खाते, वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है, धनवान है। क्यों? मैं बता रहा हूं। जो जीवन में दवा नहीं खाता, इसका मतलब सबसे बड़ा ज्ञानवान पुरुष है। जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, ये सब महापुरुष थे जो जीवन में कभी भी दवा नहीं खाते थे। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती कभी जीवन में दवा नहीं खाए। हमारे जहाँ जितने महापुरुष हुए वो आयुर्वेद को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, तो हम आहार को और विहार को जैसे ही सुधार लेंगे तो हम सभी बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है, आज मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। वो मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मेरे पास मोटरसाइकिल है, आप लोगों के पास भी होगा। एक तरफ मोटरसाइकिल रखता हूँ और एक तरफ मेरा शरीर है। ठीक है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। ईंधन में क्या क्या लगता है? पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। कार है तो डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए। अब उसके जगह पे हम यदि पानी का प्रयोग करें तो क्या वो गाड़ी चलेगी? क्या होगी? गाड़ी क्या होगी? गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। मान लीजिए मेरा जो है मोटरसाइकिल 1 लाख की है। कितनी की है? 1 लाख की है, और उसमें मैंने पेट्रोल नहीं डाला, क्या डाला? पानी डाला। वो इंजन खराब हो गई। अब मेरा 1 लाख रुपए कहाँ गया? पानी में गया। बहुत मैंने मेहनत किया था, 2-4 महीने बहुत मेहनत किया था, 1 लाख रुपए मैंने कमाया और उस मोटरसाइकिल को मैंने खरीदा। ठीक है,
अब दूसरी बार क्या करेंगे, मेरे पास पैसे, फिर दूसरी मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। मेरे पास पैसे हैं 20 लाख रुपए, हम एक कार खरीद लेंगे। मेरे पास पैसे हैं, खरीद लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, मैंने नहीं डाला, किसी और ने पेट्रोल की जगह पे फिर से केरोसिन तेल डाल दिया, तो क्या होगा, फिर से इंजन खराब हो जाएगी। अब मुझे क्या है कि उस पर आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो एक सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे, भाई साहब इसको थोड़ा ध्यान रखना कहीं किसी ने कुछ डाल ना दे। अब ये बताइए कि अब मुझे इतनी डर होने लगा किसका, कार का, कि हम इसमें पेट्रोल डीजल ही डालेंगे, केरोसिन तेल नहीं डालेंगे कि इसका इंजन खराब हो जाएगा। इतने डरने लगे हम, अब इतने डरने लगे। भाई साहब वो इंजन आप नई, और इंजन क्या, आप नई कार बार बार खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं, लेकिन ये शरीर अरबों खरबों का है, ये आप कभी नहीं खरीद सकते, ये कभी आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आहार को यदि आपने चेंज कर लिया तो हम क्यों इसमें, आप बताइए कि डर शरीर से नहीं लग रहा तो हम क्या क्या खाते हैं, मैदे वाली चीज़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, क्या खाते हैं, सफ़ेद नमक खाते हैं, टाटा वाटा का नमक खाते हैं, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब खाते हैं। क्या उस समय मुझे डर नहीं लगता, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या उस समय मुझे डर नहीं लगता कि हमारा शरीर का इंजन भी खराब हो सकता है ना। जितनी हम कार को महत्व दे रहे हैं उससे ज़्यादा मुझे किसकी महत्व देनी चाहिए, शरीर को देनी चाहिए। तो राजीव भाई का एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि शरीर को पहचान लो और भोजन को जान लो तो जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। दूसरा, हम सकारात्मक सोच के साथ यदि हम सब कार्य करते हैं तो वो भी हम सफल पाते हैं। ठीक है, तो ये है आहार और विहार। दिनचर्या के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो ही गया होगा, हमारे वैद्य सत्यवान जी ने बताए ही थे, हम उस पर चर्चा ना करेंगे ज़्यादा। ठीक है, हम आते हैं थेरेपी को लेके। ठीक है, आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होगा कि इस थेरेपी में क्या क्या करते हैं। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में सबसे पहले 3 चीज़ चेक करते हैं। वो क्या है, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा शुगर और तीसरा वेट, वजन। 3 चीज़ हम चेक करते हैं। शुगर है तो शुगर चेक करिए, शुगर नहीं है तो ब्लड प्रेशर और वेट चेक करेंगे। अब उस थेरेपी को 1 घंटा करने के बाद, 2 घंटे करने के बाद फिर से मेजर करेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर कितनी कम हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो, शुगर कितनी कम हुई, बढ़ा हुआ है तो, और वेट कितना लॉस हुई, बढ़ा हुआ है तो। एक चीज़ उसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जब ब्लड प्रेशर लो हो, 110/100 से नीचे आए तो मुझे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी नहीं करना है। 110/100 से नीचे, ठीक है, ऊपर वाला, हाँ जी ऊपर वाला 110/80 आए तो मुझे नहीं करनी है। 110 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा शुगर लो में भी हम ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें भी आपको क्या होगा, शुगर फल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। हम वेट चेक करते हैं। मुझे ध्यान इसमें देना है कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो किसी को चक्कर ना आए उसके लिए हम गीला टॉवल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ सिर पे रखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। शुगर लेवल कितना तक करना है? शुगर कम से कम आपका जब चेक हो तो 80 से कम ना होना चाहिए, 80-90 से कम नहीं होना चाहिए। 100-120 ये हो तो आप कीजिए। ठीक है, हेड डाउन टिल थेरेपी में भी हम 2 चीज़ें चेक करते हैं। क्या है उसमें बीपी चेक करते हैं। बीपी इसलिए चेक करते हैं कि यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ हो तो फिर हम हेड डाउन टिल थेरेपी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं करेंगे।
हाई बीपी वाले को नहीं करना है। जिनको ये करते समय यदि उनको किसी प्रकार की हेडेक हो, सांस फूलती हो, हार्ट की समस्या हो, उन लोगों को हेड डाउन टिल थेरेपी नहीं करना है। ठीक है। आगे और थेरेपी एक होती है जिसको हम लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बोलते हैं। ये फीवर के लिए मैंने सबसे ज़्यादा आजमाया फीवर पे, बहुत जल्दी इससे फीवर कम होता है। यदि इससे कम नहीं हुआ तो हमने क्या ऐड करते हैं इसमें, रसोई चिकित्सा का। वो क्या है, दालचीनी और मेथी। मैंने केवल दालचीनी और मेथी आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल करके पिला दीजिए और काला कंबल ओढ़ा के 30 मिनट रखिए। 30 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आपका फीवर 102 है, 103 है, 4 है तो 100 और 98 तक आ जाएगा। मेथी या दालचीनी? हाँ जी, केवल मेथी और दालचीनी। ठीक है। कई लोगों को ऐसा होता है कि लंबे समय से फीवर है तो उनको नहीं आ रही है, तो हम उनको क्या करते हैं, गिलोय, काली मिर्च, गिलोय, काली मिर्च और तुलसी। ठीक है। फिर से लिख लीजिएगा, 2 इंच गिलोय का डंडी, 15 से 20 तुलसी पत्ते, काली मिर्च 8 से 9 काली मिर्च। इन तीनों को बारीक सी चटनी बनाइए, 1 चम्मच उसमें डालिए और घोल करके पिला दीजिए और कंबल उठा के सुला दीजिए। तो आधे घंटे के बाद चेक करेंगे तो फीवर डाउन मिलेगा। यदि नहीं हो तो आप उसको 2 से 3 खुराक कर दीजिएगा। बच्चा है तो उसकी आधी मात्रा। ये फीवर के लिए मैंने हजारों पेशेंट पे मैंने अप्लाई किया, किसी पे फेल नहीं गया, किसी पे फेल नहीं गया। दालचीनी नहीं बताया मैंने, गिलोय, तुलसी और काली मिर्च। उससे पहले दालचीनी मेथी बताया था, आधी आधी चम्मच। हाँ, काली मिर्च 8 से 9 काली मिर्च। हाँ बताएंगे, उसके लिए बताएंगे। हाँ, अब जिनको भी फीवर हो, बुखार होती है, तो इस ज्वर में हम क्या करें, एक तो गीला पट्टी भी कर सकते पेट पे, ठीक है, जिसको वेट पैक बोलते हैं। तो आप इसको गीला करके पेट को बांध दीजिए, पूरी स्टमक को नीचे से लेकर, और एक पट्टी आप सिर पे दे दीजिए। ये 10 मिनट में भी चेंज करके लगाते हैं, जैसे नॉर्मल हो जाएगा फिर से लगा देंगे, तो इससे भी आपका फीवर ठीक होता है। आप इसको भी कर सकते हैं। हाँ जी, पैर में भी। फर्स्ट वाला काढ़ा मैंने मिला है आपको, दालचीनी और मेथी जी। सेकेंड वाला में आपको गिलोय और तुलसी पत्ता और काली मिर्च जी। तो ये हेड डाउन थेरेपी जो करना है, आपको बीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो नहीं करना है, बीपी बढ़ा हुआ है तो नहीं करना है, हार्ट की समस्या है तो नहीं करना है, स्टंट डाला हुआ है तो नहीं करना है, किन्हीं को ब्रीदिंग इशू है तो नहीं करना है, ब्रेथलेसनेस की समस्या है तो नहीं करना है, सांस बहुत फूल रही है, यही सारी समस्या हो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मोटा सोटा हो तो पूरी बाहर निकाल दो, ऐसे बड़ा बड़ा। जिनको प्लूरल इफ्यूजन है, लंग्स में पानी है, पेट में पानी है, तो उनको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हेड डाउन टिल थेरेपी। ठीक है जी। उससे बेसी नहीं। हम लास्ट में प्रश्न रख लें, है ना। अब आते हैं हम डाइट में क्या है, जो मौसम के अनुसार फल आते हैं वो हमें खाना है। सुबह सुबह प्लेट 1, फिर हम प्लेट 1 और प्लेट 2 कब खाते हैं, दोपहर में, और फिर डिनर में। डिनर में नहीं खाना चाहिए, हमें शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जिन किसी पे ये चीज़ें फॉलो हो रही है, सही काम कर रही है तो आप कीजिए, जिन पे काम नहीं कर रही है तो स्टॉप कर दीजिए। ये बात है। ठीक है।
किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सबका शरीर अलग अलग दिया है, बीमारी भी सबकी अलग है। कितना 15 दिन में? जी, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आपको मिलेट्स अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर दो और किस पे आ जाएंगे, हमारी भी प्राचीन है, वो क्या है, चौलाई की रोटी। चौलाई है, रागी है, सामा है, शाली है, सिंघारे हैं, सबसे उत्तम रागी है, ज्वार है, हम इसका भी सेवन करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं, किडनी के लिए मैं बताऊं, आप जितना सुपाच्य भोजन देंगे, बॉडी को जितना रेस्ट देंगे, वो उतनी जल्दी रिकवरी करेगा। ठीक है, उतनी जल्दी रिकवरी करेगा। तो जी, मिलेट उतना सुपाच्य नहीं है। हाँ, हर किसी पे वो शूट नहीं करता। ठीक है, तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि यदि डाइट ठीक नहीं है तो आप उनको क्या कीजिए, जूस पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए। ठीक है, नारियल पानी पिला के भी रख सकते हैं। तो वो कंडीशन के अनुसार है। आपको यदि ये पूरी जानकारी चाहिए केवल किडनी के लिए, तो वो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल पे वैद्य सत्यवान नायक जी का 30 से 40 व्याख्यान केवल किडनी पे है। आप लोगों से नम्र और निवेदन है कि उस चैनल पे जाइए और उस चैनल पे जाके केवल किडनी का इलाज करना चाहते हैं तो उस व्याख्यान को पूरा सुन जाइए और नोट बना लीजिए। किसका चैनल? स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल। ठीक है, हाँ यूट्यूब पर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको किडनी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उनकी व्याख्यान है, आप उस व्याख्यान को सुनिए इत्मीनान से। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो उनके जो कर्णधार लोग हैं, जैसे गोविंद शरण जी हैं, दीपक आर्य जी है, धीरज आर्य जी है, मैं हूँ, तो इन लोगों से भी गाइडलाइन करके आप उसको इलाज कर सकते हैं। देखो जी, स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी कर्णधार है, कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं है। और हमें गर्व करना चाहिए कि डॉक्टर वैद्य ना होते हुए भी लाखों रोगियों को ठीक किए। ठीक है, तो हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि डॉक्टर ही रोग को मुक्त कर सकता है, नहीं, ये मिथ्या है। हमारे जितने भी ऋषि थे, क्या वो डॉक्टर थे? वो साइंटिस्ट थे, महावैज्ञानिक थे, महामानव थे। तो आज स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों को भारत बनाओ, ऋषियों को सिद्धांत पे चलो और क्रांतिकारियों का भारत बनाओ। जो क्रांतिकारियों ने सपना देखा था वो साकार स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार का एक विचार है कि आप लोगों का साथ और समर्थन, सहयोग, मार्गदर्शन चाहिए केवल, तो हम इस कार्य को फलित कर पाएंगे। बस छोटी सी हम लोगों की प्रयास है। राजीव भाई ने जो सपना देखा था वही उनके जितने समर्थक हैं सभी देख रहे हैं, लेकिन क्या नहीं मिल रही है? मार्ग नहीं मिल रही है। तो एक मार्ग हम लोगों ने एक बनाए हैं। मैं धीरज आर्य जी को इतने कोटि कोटि धन्यवाद मैं करता हूँ कि इस कार्य को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, जो पूरी भ्रमण करा के आप लोगों को ज्ञान दिया और यहाँ वैदों को इकट्ठा किया। ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें एलोपैथी वाले को क्यों नहीं बुलाएं, हम होम्योपैथी चिकित्सक को बुलाएं, हम आयुर्वेदिक चिकित्सक को बुलाएं, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक को बुलाएं, नेचुरोपैथी चिकित्सक को बुलाएं, क्यों बुलाएं? हमारी जो प्राचीन समय में जिस चिकित्सा पद्धति को हम लोग अपना रहे थे उसी पद्धति को पुनः से जागृत करनी है। उसके लिए धीरज आर्य जी ने वो शुरू कर दिए हैं। बस उस मार्ग पे हमें चलना है। तो बस आप लोगों को इसमें साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, तो हम इस कार्य को सफल बना पाएंगे। और जो उनका सपना है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों का जो सपना है, ये जरूर फलित होगा। परमात्मा की कृपा से वो मुझे दृष्टि दिख रही है।
ठीक है। तो इन्होंने जो परंपरागत जड़ी बूटियों का प्रशिक्षण इन्होंने शुरू इसलिए किए कि हमारी परंपराओं में जो ज्ञान था दादी नानी का ये हम नुस्खा बोलते हैं ना, वो सच में नुस्खा नहीं था, वो औषधि थी जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। इस दुनिया में आप जो भी चीज़ देख लेंगे ना वो सब के सब आयुर्वेद है। आप आयुर्वेद के नज़र से देखेंगे तो सारे आयुर्वेद हैं। हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, सोना, देखना सब आयुर्वेद है। आप चरक संहिता उठा के पढ़िए, आप सुश्रुत संहिता उठा के पढ़िए, आप भागवत संहिता, अष्टांग हृदय पढ़िए। मैंने अभी अध्ययन में करता हूँ। देखो जी, जब तक हम आयुर्वेद को अध्ययन नहीं करेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए आपको आयुर्वेद वेद पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चिकित्सा जी, कौन सा किताब पढ़े आपने, कौन सा पढ़ा, मतलब आप कौन सा सजेस्ट करते हैं वेद का? वेद में तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 प्रकार के वेद हैं। पब्लिकेशन बोली जो जैसे आपने पढ़ा ना, जैसे एक रेफरेंस दीजिए, जैसे उन्होंने दिया ना ये किताब, उसी वेद का ये पब्लिकेशन का ये वेद पढ़िए। मैं बंगाली हूँ, इंग्लिश समझता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, इतना पढ़ नहीं सकता हूँ। तो इसमें अंग्रेजी में होगा तो ठीक है, बंगाली में होगा तो ठीक है। ठीक है, मैं आपको पुस्तक मैं बताऊंगा, आपको भेज दूंगा। आपने इसे पढ़ा जी। ये किताब बार-बार बोल रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, गलत बात है। लेक्चर के टाइम में डिस्टर्ब करिए, आखिरी तो सवाल के जवाब का बात है। बाद में कुछ नहीं देगा दादा, ठीक है। आपका 10 मिनट बचा, आपका समय है, 10 मिनट में अपनी बातें खत्म कर दीजिए। आखिरी का जो भी उनकी थेरेपी है विष्णु चौधरी जी का, और भी कुछ है क्या, उसको ऐड करके तुरंत आप खत्म करिए। दूसरे डॉक्टर के ये जी और उसका सवाल। ठीक है। अब चलते हैं, उनकी थेरेपी है 0 वोल्ट थेरेपी। हम 0 वोल्ट थेरेपी को समझेंगे। हम 0 वोल्ट की थेरेपी, उन्होंने एक तार, भाई धीरज आर्य जी ने कहते हैं ये तार से जोड़ दिया। हमें तार से नहीं जुड़ना है, हमें किससे जुड़ना है? अर्थ से जुड़ना है। धरती से जुड़ जाइए तो यही है आपको 0 वोल्ट थेरेपी। हमें मिट्टी से जुड़ जाइए। परमात्मा ने क्या बोलते हैं? किसान कभी बीमार पड़ते हैं, क्यों पता आपको? किसान को डायबिटीज डायबिटीज होते हुए देखा आपने? मैं बता रहा हूँ, हाँ, वैक्सीनेशन के बाद पढ़ते होंगे। लेकिन आपने किसान को देखे होंगे कि किसान ने कार्य करके आते हैं तो विश्राम करते हैं। हम विश्राम नहीं करते, हम काम करते हैं। ठीक है। किसान को कभी भी मधुमेह का चिकित्सा नहीं, मधुमेह नहीं होता। अब हो रहा है कि वो भी आपके तरह आलसी हो गए। ठीक है। तो 0 वोल्ट एक ही है कि आप 0 वोल्ट थेरेपी सबसे बेस्ट है कि आप जमीन से जुड़ जाइए, आप घास पे चलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यही आपका 0 वोल्ट थेरेपी है। ठीक है। दूसरा, यदि आप करना चाहते हैं तो उन्होंने जो बताए हैं आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका बेनिफिट्स आप लोग जानते भी होंगे, कई सारे वीडियो देखे भी होंगे। अब आते हैं, इसमें होता है एक आपका वो है पंचकर्म चिकित्सा। क्या है? पंचकर्म चिकित्सा से लगभग सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं पंचकर्म से। सत्यवान जी कहते हैं कि किडनी का इलाज बगैर पंचकर्म के नहीं हो सकता। पंचकर्म क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। हमारे शरीर को जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर करता है। तो हमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत जरूरी है। और पंचकर्म चिकित्सा आप 10 दिन में नहीं कर सकते। पंचकर्म चिकित्सा 140 दिन की होती है। समझ रहे हैं? तो इसकी जानकारी के लिए भी आप हमसे बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष अनमोल रतन वैद्य सत्यवान जी को सुनेंगे तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत रूप से बताया उन्होंने कि पंचकर्म चिकित्सा क्या है। ठीक है। करते भी हैं। हाँ, वहाँ पे करवाते हैं।
ठीक है। तो बगैर पंचकर्म चिकित्सा के हम किडनी को क्योर नहीं कर सकते। देखो जी, किडनी है ना, किडनी खराब होने के बाद पूर्ण तरह से यदि ठीक होता है तो वो है किससे? आयुर्वेद से। मैंने बार बार बोलता हूँ कि बिना आयुर्वेद को किसी भी बीमारी, असाध्य बीमारी को रोग मुक्त नहीं कर सकते। क्योर करना है तो आयुर्वेद अपनाना होगा, ठीक है। लेकिन आज क्या 10 दिन में पंचकर्म चिकित्सा हो जाती है। 10 दिन में नहीं, 140 दिन लगते हैं, उससे भी अधिक लगते हैं, तो हमें वो चिकित्सा करनी है, ठीक है। और कोई प्रश्न आप लोगों को रह गया हो तो आप मुझे जी। क्या क्या आ जाता है? पंचकर्म में 5 तत्व जी, 5 तत्व आता है, ठीक है। 5 कर्म, पंचकर्म 5 कर्म, ठीक है। तो उसको विस्तार से जानने के लिए आप चैनल पे जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनुशासनात्मक जीवन बहुत अच्छा है। जीवन का एक सीधा सा नियम है, वो है कि अगर अनुशासन नहीं तो प्रगति भी नहीं। अनुशासन में बहकर ही एक नदी सागर तक पहुंचकर सागर ही बन जाती है। अनुशासन में बंधकर ही एक बेल जमीन से उठकर वृक्ष जैसी ऊंचाई को प्राप्त कर पाती है, और अनुशासन में रहकर ही वायु फूलों की खुशबू को अपने में समेटकर स्वयं की सुगंधित हो जाती है। वो क्या है? अनुशासन। चारों दिशाओं को सुगंधित से भर देती है ये फूल। यदि पानी अनुशासनहीन हो जाए, यदि पानी अनुशासनहीन हो जाए तो क्या ला देगी? तबाही ला देगी, बाढ़ ही हो जाएगी। यदि हवा अनुशासनहीन हो जाए तो क्या होगी? आंधी तूफान आ जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन को तो विनाश की तरफ ले ही जाती है, साथ ही साथ दूसरों के लिए विनाश का कारण बन जाती है। गाड़ी अनुशासन में चले तो सफ़र का आनंद और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जीवन भी अनुशासन में चले तो जीवन यात्रा का आनंद बढ़ जाता है। यदि जीवन का घोरा निर्कुंसता अथवा उच्च श्रृंखलता का त्याग करके निरंतर प्रगति पथ पर अथवा तो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता रहे, उसके लिए अपने हाथों में अनुशासन रूपी लगाम का होना भी परम आवश्यक होता है। सृष्टि के ऊपर एक भजन है, मैं सुनाऊं, 5 मिनट समय देता हूं, कीजिए। हाँ, ग्रीन जूस पीने को लोग कहते हैं जी, तो पीने का सही तरीका क्या है और कौन सी समय पीना चाहिए? ग्रीन जूस जो भी पीना है वो आपको खाली पेट पीना चाहिए। सुबह आप शाम को भी पी सकते हैं, सूर्यास्त होने से पहले, बाद नहीं। अच्छा, आप बोले जी कि किडनी फेल वाला के जी, तो पानी में, गर्म पानी में डालने से पहले बीपी और ब्लड शुगर और वेट और क्या बोले हार्ट का प्रॉब्लम होने से, सांस का प्रॉब्लम होने से नहीं दिया, तो जिसका किडनी फेल रहेगा उसको भी सब होगा। नहीं, मैंने क्या बताया, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी दे सकते हैं, HDT नहीं दे सकते, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, जिसमें 5 डिग्री और 10 डिग्री कराते हैं, ठीक है। पैर को ऊंचा करना और सिर को नीचे करना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो नहीं करना है, ठीक है। और कोई प्रश्न? हॉट वाटर इमर्शन से क्या लाभ है? वो तो जनरल आदमी भी कर सकता है क्या? जनरल आदमी भी कर सकता है, लेकिन उससे अगर यदि साइड इफेक्ट्स हो तो उसे हम होल्ड कर सकते हैं। जिनको देखिए, जनरल आदमी उनके लिए जिनके वजन ज़्यादा बढ़ गया, फैट हो गया है, तो वो व्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है, ठीक है। वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। और अच्छा, उससे बढ़िया अगर धूप में बैठ जाए तो 1 घंटा, हाँ, वो भी कर सकते हैं। स्नान भी कर सकते एक ही हैं। चीज है। स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम बाथ जो होती है वो कीजिए, उससे भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आप श्रम कीजिए, सोने से पहले आप दालचीनी का काढ़ा पी के सोइए, सप्ताह में 1 दिन उपवास कीजिए जिनको वजन कम करनी है, और आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, और कोई प्रश्न है? डायबिटीज में ये कर सकते हैं क्या? जी, हेड डाउन जो होता है, डायबिटीज वाले कर सकते हैं बढ़ जाता है जी। जिनका बढ़ जाता है उनको
डायबिटीज जिनका बढ़ा हुआ है, हाँ वो कर सकते हैं, हाँ कर सकते जीरो वोल्ट थेरेपी में जो तार लेते हैं हैं। वो कितना लेना चाहिए? आदर्श माप वो तार मिलता है कहाँ पे? उसमें कॉपर तार होती है। तो वो जो नीचे में करते हैं ना, एक मिनट, वो जो भीतर पे आते हैं, तो वो वाला तार का माप कितना है? हाँ मैं बता देता हूँ, कितने सुनिए 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 सुनिए, मैं सर्विस इंजीनियर हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। बोलते थे, मैंने वीडियो बनाया था कि हम कोई मशीन नहीं है, पहले हमें तार से जुड़ना नहीं चाहिए। हम माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब नहीं है, हमें डायरेक्ट तार से नहीं जुड़ना चाहिए, हमें डायरेक्ट धरती से जुड़ना चाहिए। ठीक है, जो लोग पेशेंट है, जो उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं बढ़िया से, या कुछ दिक्कतें होती है, तो उनके लिए वो जीरो वोल्ट बहुत लोगों ने काम नहीं, सबके लिए काम नहीं करता, कुछ लोगों को रिजल्ट मिले, कुछ लोगों को, क्योंकि हम लोग सबसे जुड़े हैं, डॉक्टर विष्णु चौधरी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोगों को लाभ मिलता है। तो जो है नॉर्मल तार आप कोई भी आपके पास करनी है, बस क्या होता है, जब तार पतला रहेगा तो उसमें कार्बन लग जाएगा, जब तार पतला रहेगा तो उसमें कार्बन जल्दी लग जाता है, तो तार खराब हो जाता है। आपके पास जो तार है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गेज के ऊपर मत जाइए। ठीक है, जो तार है वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे जैसे आप बताते हैं कि भाई कॉपर का ही प्लेट होना चाहिए, ठीक है, मैं लोहे का रॉड बना के अर्थिंग बनाता हूँ, क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ। लोहे के रॉड में जल्दी कार्बन पकड़ लेता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। कॉपर में जल्दी से कार्बन नहीं लगता है, तो जल्दी खराब नहीं होता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आप जो है जो तार मिल जाए उससे आप डायरेक्ट लीजिए। एक स्पेशल सभी लोग को लिए विशेष ध्यान देना है उसमें। तांबे के तारा लोहे के तार में फिजिक्स में है, इसमें तांबे के तारा लोहे के तार में बहुत अंतर है। तांबा मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेलो, इज नॉट कंडक्टर। ठीक है ठीक है ठीक है, भेजता हूँ, ठीक है भेजता हूँ, ठीक है भेजता हूँ। सुनिए, देखिए सुनिए सुनिए, मैंने क्या बोला आपको, तार मैंने कॉपर का ही बोला मैंने, ठीक है, तार मैंने कॉपर का ही बोला, तार लोहे का नहीं बोला मैंने बोला जब हम अर्थिंग लगाते हैं तो अंदर जो कॉपर का प्लेट हम डालते हैं, पीछे होके वो जो है हम लोग नॉर्मल लोहे का रॉड जो होता है, या कंतित एक मिट्टी होती है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट डाल के भी अर्थिंग बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अर्थिंग बनाए हैं जुगाड़ से। ठीक है, हमें तार कॉपर का ही लेना है। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी सर ने, विश्वरूप सर ने ये जीरो वोल्ट लाया है, ये मौसम सर्दी का था, ठीक है जी जी। तो बारिश के मौसम में क्या होता है ना, देखिए मैं होम अप्लायंस के जो सर्किट था रिपेयर करता था जब मुंबई में, बारिश में ना शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम बोर्ड से कनेक्शन ले लिए, अपने अर्थिंग का कनेक्शन ले लिए अपने बॉडी के लिए, अगर आज सबके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन या 3 प्लग वाले जितने भी होम अप्लायंस है, 3 प्लग वाले, ध्यान दीजिए, डेस्कटॉप सबके घर पे है, ठीक है लगभग। दिक्कत कहाँ आती है, जिनका भी 3 प्लग रहता है, 3 प्लग, ध्यान दीजिए, जो टॉप का प्लग है, पिन है, जिसे हम अर्थिंग में कनेक्ट करते हैं, अगर बाई चांस करंट ज़्यादा आया, हाई वोल्टेज हुआ, तो बॉडी में एक करंट आने लगता है। आप देखे रहेंगे कि जैसे सीपीयू में अगर अर्थिंग नहीं रहता है तो आप टच करेंगे तो करंट आता है, ठीक है। तो जब भी हाई वोल्टेज अगर होएगा तो आपके बॉडी में करंट आके फिर अर्थ होएगा, पहले आपके बॉडी में करंट आएगा फिर अर्थ होएगा। इसमें दिक्कत किसको होएगी, जो हार्ट के पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो बीपी के पेशेंट हैं, उनको विशेष तौर से झटका लग सकता है, जान भी जा सकती है, ठीक है। तो हमें प्रिकॉशन लेना है, इसका बस ये ध्यान देना है। आप क्या करिए, जिसको लेने की इच्छा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट धरती में कनेक्शन करिए और डायरेक्ट ले लीजिए, सबसे बढ़िया सेफ तरीका यही है, ठीक है। और कोई मैट बेड खरीदने की जरूरत नहीं है। कि और मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग ये जीरो बेड का मैट खरीद रहे हैं, ठीक है, मैट के ऊपर क्या करते हैं, कुछ लोग कपड़े लगा देते हैं, या हम लोग कपड़े पहन के लेट जाते हैं,
इम्पॉसिबल है। अगर आप कपड़े पहन के लेटे हैं तो ये ऑलरेडी इंसुलेटेड है, ये टच ही नहीं होएगा। जब टच नहीं होएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे दिखाते हैं, डेमो कैसा दिखाते हैं, देखो उनका बिजनेस है, व्यापार है। जितने भी लोग भी सर से जुड़े हैं सब लोग ने उसी तरीके से कॉपी कर करके बिजनेस करना चाहा। ठीक है, आपको दिखाएंगे पैर में तो बांध देंगे या हाथ में बांध देंगे, ये तो इंसुलेटेड नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, अर्थिंग टच हो गया। पर आपको दिखा देंगे ये मैट है, 0 वोल्ट का मैट है, लेट जाइए। वो लोग कपड़े पहन के लेट के दिखाते हैं कि देखो ये 0 हो गया, पर यहाँ पे जो टच रहता है इससे 0 होता है। ये आपका इंसुलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो आप लोग ना सरल तरीके से, जैसे विश्वरूप सर ने ग्रैड जब लाया था उसकी कीमत 50,000 रुपये थी, बहुत ज्यादा बाद में किए 40,000 रुपये। तो मैंने क्या किया, मैं और केसर भाई, हमारा दोनों इनका आइडिया है, हम लोग ने डी फ्रिज ब्लू जो ये टब है, और हम लोग गड्ढे खोद के, स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो गोविंद भैया हैं तो उन्होंने गड्ढे खंदवा के वही थेरेपी हम लोग 500 से 1000 रुपये में करवाना चालू कर दीजिए। भाई 50,000 क्यों लगाना जब आपका 5% में ही काम हो जा रहा है, 5% भी नहीं। मेरे एक पेशेंट है मिट्टी ठीक है, ठीक है, तो 0 वोल्ट की बातें हो गई। अभी समय थोड़ा सा कम है। हमारे बीच में गया से हैं डॉक्टर BN शास्त्री जी, BHMS डॉक्टर हैं, 40 साल पुराने एक्सपीरियंस है उनका। वो आपके बीच में यहाँ पे बैठे हैं और उनका बहुत अनुभव है, 5 पीढ़ी का आनंद ले रहे हैं डॉक्टर BN शास्त्री जी। हम लोगों से बहुत अच्छी बातचीत होती रहती है, हंसी मजाक होती रहता है, उनका ज्ञान बहुत सारा है। मैं चाह रहा हूँ कि BN शास्त्री जी जितनी भी ज्ञान की बातें बताएंगे आप सभी लोग उसको नोट करिए और आपके आसपास में जिस टाइप के रोगी है उनके लिए प्रयोग करिए। मैं डॉक्टर BN शास्त्री जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, आप आइए, एक बार ताली बजा दीजिए, उनका स्वागत करिए। जी नमस्कार। जी 1 घंटे का समय है आपके पास, आप प्रयास करें और बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें। पहला सुन लीजिए, छोटे